आज भी भारत के कई गांवों में बहू आती है। अरे हमारी तो परंपरा है 2 हाथ का घूंघट निकालना, और वो घूंघट निकालती रहती है, सारा काम भी करती है। कैसी स्थितियां बन गई महाराज। आज लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र के 72वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस 72वें वर्ष में अब ये घूंघट प्रथा उचित नहीं लगती। ये पुरुष प्रधान युग की दास्ता की प्रथा लगती है, जहाँ नारी को छोटा माना जाता था। गौतम नारी श्रापवश, अहिल्या कहीं जड़ हो गई, कहीं अहिल्या पत्थर जैसी मूर्ति बन गई। सीता माता जी से प्रेरणा लेनी है, लज्जा ने घूंघट काढ़ा। हमारे यहाँ तो गार्गी जी हुई, मैत्रेयी हुई, हमारे अनुसुईया जी माता, जिन्होंने सीता जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। माता अनुसुईया ने नारद यो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया, जिन्होंने एक सती ने जब सुना, एक ऋषि महर्षि ने बिना अपराध के उनके पति को श्राप दे दिया, तुम प्रातः काल का सूर्य देवता का दर्शन नहीं कर पाओगे। सत्य ने कहा सूर्य उगेगा ही नहीं, सूर्य को उगना ही नहीं है। 16 दिन हो गए सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। सारे देवताओं ने, बंधुओं, ये अनुसुईया माता की कथा, सारे देवताओं ने प्रार्थना की, अनुसुईया माता आप कुछ ऐसी कृपा करो सूर्य देवता को उदय हो जावे। सती को समझाया। अनुसुईया जी ने कहा मैं अपने पातिव्रत धर्म से, जब सूर्य देवता को उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं संजीवनी विद्या से उनको पुनः जीवन दान दे दूंगी। और वो उठ के खड़े हो गए। ऐसे माता अनुसुईया का भारत, इसमें पर्दा प्रथा कहां से आ गई? स्त्री देवताओं को जहां बालक बना करके पालन पोषण किया। ये कथा बहुत पहले हमने छोटेपन में पिताजी ने सुनाई थी। फिर वो तीनों देवी आई, माता माता हमारे पति को लौटा दीजिए, ले जाओ ना इनको, ये पालने में हिंड रहे हैं, ये पालने में खेल रहे हैं, ले जाओ। माते कृपा करो। और जल का छींटा मारा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान प्रकट हो गए। और वही दत्तात्रेय भगवान के रूप में, ऐसी भी कथा आती है। उन्होंने कहा वरदान मांगो माता। अत्रि और अनुसुईया जी को, पिता और माता को वरदान मांगो माता पिता। बोले हम आपको तीनों को एक रूप में, पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। एक प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है कि एक भाई ने आपको प्रणाम करते हुए कहा, इन्होंने वर्षों पहले ये शराब पिया करते थे और बाद में इन्होंने संकल्प लिया, छोड़ दिया, मगर अब भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो बार बार इन्हें कहते हैं कि तो सोसाइटी में रहने के लिए पीना ही पड़ेगा, इन पर दबाव डालते हैं। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। उनको दोस्त 3 कर दो अलग, मतलब लालच नाम। दोस्त सत्यवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। दोस्त तो तब होते जो सत्यवादी होते। यदि शराब के लिए आपको उकसाते हैं, आप उनके चारे मत लगना। आप अपने मन को चलायमान मत करना, वो आपको नचा नहीं सकते। परहिताय मित्रता धर्म निभाय, शुभ कार्याय नमः। आप तो शुभ कार्य तभी कर पाओगे जब आप शराब को बिल्कुल छोड़ दी। तो छोड़ ही दी तो लज्जा ने घूंघट काढ़ा, मुख का रंग किया गाढ़ा। बहु तनिक अक्षत रोली, तिलक लगा दूं माँ बोली। मैं तो महाराज अक्षय, अक्षत चावल को बोलते हैं। सर्वा भावे अक्षताम समर्पयामी। ये हमारा अंदर से ब्रेन इस तरह का है। ये इधर चेहरा, हाँ, कान, नाक, कान वगैरह, आंखें वगैरह, और इधर ब्रेन। इस ब्रेन से 12 नसें निकलती है। सूंघने की नस, देखने की नस, ये स्पर्श करने की नस, ये हमारे श्वास लेने की नस। हाँ महाराज,
ऐसा प्यारा देह देवालय मिल गया। उसी देह देवालय से जब माता ने कहा कि बहु तनिक अक्षत रोली, तिलक लगा दूं, माँ बोली। चावल को अक्षत कहते हैं। कभी पूजा में कोई भौतिक वस्तु की कमी हो तो ज्यादा टेंशन मत करना। अपने मन के भावों की कमी हो तो टेंशन करना चाहिए कि मेरे भाव कुभाव क्यों बन गए, मेरे भाव सद्भाव क्यों नहीं बने। क्योंकि वाणी और सत्कर्म ये सब भाव की संतानें हैं, इसलिए मन का मेला नहीं होना चाहिए।